राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी अहम बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय शाम को 6 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में 2 सत्र रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होगा तो केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। राज्य सरकारों और बीजेपी के राज्य संगठनों के साथ केंद्र का समन्वय किस तरह से है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। कई राज्यों में चुनाव आने हैं और उन राज्यों पर जो तैयारी है उन विधानसभा चुनावों की क्या कुछ है उस पर भी चर्चा की जाएगी। निजाम हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए। निजाम, जानकारी दीजिए क्योंकि ये बैठक होनी है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा और क्योंकि देखिए जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र होगा, कई राज्य ऐसे भी होंगे जो तेज गति से कार्य कर रहे हैं और कुछ शायद धीमी गति से भी कर रहे हो, क्या उनको भी टाइट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज नीति आयोग की 2 दिवसीय बैठक है और 2 दिवसीय इस बैठक के साथ ही आज बहुत सारी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पर ये एक बैठक होने जा रही है जिसमें कह सकते हैं बीजेपी सबसे बड़ा मंथन करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ा मंथन है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे और साथ ही सबसे बड़ी बात पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो वरिष्ठ कह सकते हैं कि बीजेपी से जुड़े संगठन से जुड़े तमाम जो बड़े नेता हैं, बीएल संतोष है, शिव कुमार सहित प्रद्युमन कुमार है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मकसद ये है कि लोकसभा चुनावों में जो अगर कहे जाए तो जो नुकसान हुआ है वो लोकसभा चुनाव में जो कह सकते हैं कमज़ोर जिन राज्यों में नतीजे रहे हैं उन राज्यों में ऐसे क्यों रहे क्या जो, और दूसरी तरफ जो राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है जिसकी बात लगातार हर बैठक में कही जा रही है, क्या आखिर वहाँ ऐसा क्या अपनाया गया जो जनता के बीच ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्या चीज़ें रही जिसकी वजह से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में या कहे दूसरे राज्यों में मजबूती मिली। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों नुकसान हुआ। इस तरह से की तमाम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात आज इस बैठक में होगी वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर होगी कि आखिर वहाँ पर इतना नुकसान कैसा हुआ। दूसरी तरफ जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है और जिनका जिन जिन राज्यों में ज़्यादा अगर कह सकते हैं फीडबैक बेहतर आया तो उनका फीडबैक लेने के साथ ही दूसरे राज्यों में क्या वो योजनाएं चलाई जा सकती है उसका भी एक रूपरेखा आज की इस बैठक में तय होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार और सत्ता संगठन के बीच अभी तक कई राज्यों में अगर खास तौर से कहा जाए तो राजस्थान में जो तालमेल नहीं बैठ पाया था विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार छन छन के खबरें बाहर आती रही हैं, तो आखिरकार वो किस तरह से समन्वय बैठाया जा सके वो इस बैठक के चर्चा का अहम जो है कह सकते हैं भाग है। तो सभी तरह के खासतौर से सत्ता और संगठन कैसे मजबूत हो और आने वाले 4 विधानसभा चुनाव जो कि करीब अगले 5-6 महीने में होने वाले हैं उनकी तैयारी अभी से कैसे किया जाए, कौन कौन सी वो राज्यों की योजनाएं हैं, किस किस राज्यों का जो प्रोजेक्ट है वो जो कामयाब रहा है वो उन राज्यों में शामिल किया जा सके, इन सभी मुद्दों पे पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा होगी। बिल्कुल, राज्य कई सारे हैं जो बीजेपी शासित हैं, लेकिन राजस्थान की अगर खास तौर पर अगर मैं बात करूं निजाम, तो यहाँ पर अभी संगठन में भी बदलाव हुआ है, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि अब उपचुनाव भी आने हैं, उसकी तैयारी भी है और वो उपचुनाव 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर ये उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो हार या जो डेंट रहा है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उसको रिपीट किया जाए, तो उसको लेकर कुछ खास बातचीत हो सकती है सीएम से। बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लिए एक बड़ी बात है कि आने वाले कुछ ही कहे तो कुछ दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, कुछ समय में ही उपचुनाव होने वाले हैं। कुछ विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे एक तरह से, और उसके बाद दूसरी जो रणनीति के तहत अगर बात कही जाए कहीं चुनाव होने, लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, उन चुनावों का जो प्रदर्शन है वो भी सरकार के लिए एक बड़े सवाल होगा कि क्या वो जो योजनाएं जारी हैं, जो सरकार का स्तर है वो किस तरीके से है। लेकिन राजस्थान के मामले में चूँकि संगठन में बदलाव किया गया हाल ही में, प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही प्रभारी की नियुक्ति हुई है, तो अब किस तरीके से राजस्थान का संगठन आगे बढ़ेगा
किस तरह के सरकार के लेवल पे, सत्ता के लेवल पे और नीचे शासन के लेवल पे एक तरीके से एक साझा रूप से सरकार चलाई जाए, इसके ऊपर चर्चा आज इस बैठक में की जा सकती है। क्योंकि पिछली कुछ बैठकों में जो बातें आई, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा आई, वो यही थी कि राजस्थान को लेकर अगर कहा जाए तो केंद्रीय स्तर पर अगर कहे तो केंद्रीय हाईकमान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था और कई मामलों में जो कहा जा सकता है सवाल खड़े हुए थे, संगठन में भी और सरकार के लेवल पर भी। कहा कई बार ये भी कहा गया है जैसे आईएएस और आईपीएस की जो ट्रांसफ़र सूचियाँ हुई उन पे लगातार संशोधन होते रहे, वो इसी वजह से कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन है और उन पर चर्चा भी होगी और क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं तो उन पर फोकस खास तौर पर रहने वाला है आज की बैठक में। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी उपचुनाव आने हैं और इसलिए उसकी चर्चा भी